सभी को जय मसीह की। मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इस कठिन समय में भी आप प्रभु में अच्छे बने रहे होंगे और मेरे मित्रगण जितने भी हैं सब अच्छे से होंगे, मुझे आशा है। मैं भी अच्छा हूं। प्रभु का धन्यवाद वे सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर नए विषय के साथ आने पाऊँ। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बातें या मेरे जो बात मैं बता रहा हूँ, जो मैं वचन आपको सही लगता है परमेश्वर के द्वारा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक अच्छे से पहुंचने पाए और आप और ज़्यादा से ज़्यादा नए नॉलेज में, प्रभु में, अच्छी बातों में आगे बढ़ने पाए। तो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही रोचक है और बहुत ही अच्छा है। वो सब्जेक्ट जो है, अगर आप लोग सही से समझ गए तो सही और गलत बात समझ सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो जो मैं सब्जेक्ट आज बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको देखिए, सुनिए, जानिए और ज़रूर अंत तक बने रहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से मेरे जो मैं बातें बताऊँगा आप लोग समझ सकते हैं और सही बातों में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे जो सब्जेक्ट है वो है अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास नीचे आ जाएगा। अंधविश्वास, अंधविश्वास वो तो दुनिया में भी है और हमारे मसीही समाज में भी है। हर एक कास्ट में, हर एक जातियों में अंधविश्वास है, हर एक धर्मों में अंधविश्वास है। कई तरह के अंधविश्वास हैं। मैं उन्हीं अंधविश्वास को लेकर आना चाहता हूँ। क्या अंधविश्वास को मानकर हम मूर्ख बन गए? कहीं हम मूर्ख तो नहीं है इन अंधविश्वास को मानकर? बुजुर्गों द्वारा लाया अंधविश्वास मतलब क्या होता है? बुजुर्गों द्वारा जो लाया गया है वो बातें, है कि नहीं, वो अंधविश्वास है कि नहीं? ये सब क्या है? अंधविश्वास जो बुजुर्ग लोग करते आ रहे, जो परंपरा चलते आ रहा है। कई तरह के अंधविश्वास जो जिससे ना तो हमको कुछ लेना देना है, ना कुछ होता है, ना जाता, कुछ नहीं, फिर भी अंधविश्वास हम उसको मानते हैं, हम उसको करते हैं। क्यों? बस बुजुर्ग द्वारा करते आ रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं जब बातें बोल रहा हूँ उसको आप देखिए जरूर। मैं कुछ अपने विषय को आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात बता देना चाहता हूँ। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो 1 अध्याय उसका 18 से 22 तक। रोमियो 1 अध्याय उसका 18 से 22 तक। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध किस पर होता है? किस पर होता है परमेश्वर का क्रोध? उन पर जो सत्य को अधर्म से क्या करते हैं? दबाए रहते हैं। सही बातों को अधर्म में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ अभक्ति बातों में, जिसका कोई मतलब नहीं है, अधर्म के बातों में, सत्य बातों को दबा देते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन पर प्रकट होता है और हम लोग जो हैं उन्हीं अभक्ति को, अधर्म बातों को मान लेते हैं और सत्य को छोड़ देते हैं। यह आपकी और मेरी, हम सब की आदत है। और 19, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ठीक है? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनमें, उनके कौन? उनके मनों में वो कौन है? वो हिंदू हो सकता है, वो मुस्लिम, वो सिख है, वो ईसाई, वो हर एक लोग हो सकते हैं। उनके मनों में परमेश्वर ने अपनी बातों को क्या किया है? ज्ञान को प्रकट करके रखा है। प्रकट है उनके मनों में, लेकिन क्या करके रखे हैं? अंधविश्वास से सब चीज़ों को, भक्ति की बातों में, सब सत्य की बातों को दबा कर रखे हैं हम लोग। परमेश्वर ने सबके अंदर एक सही मन दे के रखा है, एक अपना ज्ञान दे के रखा है, क्या सही है क्या गलत सबको बता के रखा है, लेकिन फिर भी लोग वही परंपरा में, वही व्यर्थता की बातों में लगे आ रहे हैं जो सही नहीं है। और इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो हमारा जो आदि माता पिता थे उन्होंने क्या किया? हव्वा और आदम ने क्या किया? पाप किया। उनके बाद से उनके मन में क्या उठने लगा? गलत बातें, गलत सोच और विचार जो सही नहीं है, गलत उठने लगा। और वही चीज़ों को, वही सोच विचार को हम लोग पकड़ते आ रहे हैं।
हमारे पूर्वज 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 तक के हम तक पहुंच रहे हैं, और हम वही सही गलत गलत चीज़ों को, गलत व्यर्थ बातों को, व्यर्थ विचार करते रहते हैं और सोचते रहते हैं, और उसको हम पकड़े हैं परंपरा करके, अंधविश्वास। तो जानना जरूरी है क्या अंधविश्वास, हम अंधविश्वास को क्या हम माने, और अपने मन को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अब बताइए, क्या आप लोग ऐसे व्यर्थ विचार कर रहे हैं? परमेश्वर की बातों को, ज्ञानों को जानकर भी हम व्यर्थ विचार करते रहते हैं और अपने में लगे हैं, और हमारा बुद्धि क्या हो गया है? अंधेरा हो गया है, और हम लोग अपने आप को बुद्धिमान बताकर क्या बन गए? मूर्ख। और परमेश्वर का क्रोध इन्हीं लोगों पर प्रकट होता है, ऐसी लोगों पर प्रकट होता है जो परमेश्वर को जानकर, सही बातों को जानकर फिर भी कहाँ पड़े हैं? अंधविश्वास में। दूसरी है अपने जीवन में। तो आइए अब हम देखते हैं, अपने सही विषय में पहुंचते हैं। वो है ऐसी कौन कौन सी अंधविश्वास है जिसको मानकर आप और मैं मूर्ख बन गए? आप और मैं मूर्ख बन गए, ऐसे कौन कौन से अंधविश्वास है वो देखते हैं। तो आइए अंत तक बने रहिए, ठीक है। आप सही बातों को सीखने जा रहे हैं, मेरे द्वारा मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। सही है सही, अगर आपको लगता है गलत है तो गलत मुझे बताइए, सही है तो सही बताइए। तो सबसे पहला बहुत अजीब बात है, वो है काली बिल्ली का रास्ता काटना। अंधविश्वास में से सबसे पहला अंधविश्वास है वो है काली बिल्ली का रास्ता काटना। तो भाई काली बिल्ली का रास्ता काटना, एक दिन मैंने जो है बिल्ली से पूछा कि बिल्ली भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों हमारे रास्ते में आते हो? बिल्ली बोली, अरे भैया मैं ठीक है, मैं जाती हूँ तभी तुम क्यों वापस आते हो? मैं जब रास्ते में जाते तभी तुम लोग क्यों आते हो? काली बिल्ली के रास्ता काटने से क्या अशुभ और क्या शुभ, एक बात मुझे बताओ। परमेश्वर ने क्या उस बिल्ली को नहीं बनाया? उस बिल्ली को किसने बनाया? परमेश्वर ने। रंग किसने दिया? परमेश्वर ने, है कि नहीं? उसको अच्छे आकार में किसने लाया? परमेश्वर ने। अरे भैया सब परमेश्वर ने बोला है, सब परमेश्वर ने उसको बनाया, तो फिर तुम का उसमें अशुद्ध और शुद्ध कहाँ से आ गया? बता मुझे, उसमें शुद्ध और अशुद्ध कहाँ से आ गया? काली बिल्ली रास्ता काट दी, रोक दो, गाड़ी रोक दो तो पीछे मुड़ जाओ, ठीक है ना? भैया मैं सीधा बोल देना चाहता हूँ, काली बिल्ली या तो काली हो, पीला हो, सफ़ेद हो, लाल हो, जो भी कलर हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है तो चाहे 100 काली बिल्ली रास्ता काटे, आपको कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? हम वो बिल्ली, वो जानवर, उसके होने से तुमको क्या लेना देना भाई? वो रास्ता काटे या ना काटे, क्या सुध और क्या सुध? और इसको मानकर हम लोग मूर्ख बन गए हैं, और ऐसे अंधविश्वास को मानकर हम मूर्ख बन गए। ओके, और ये सब क्या है? मूर्खता की बात है। दूसरी बात है, बहुत अद्भुत बात है, आप सभी जानते हैं, वो है मनुष्य पहले बंदर था। मनुष्य पहले बंदर थे, बोलते ना। और ये सिद्धांत किसने लाया है? महान वैज्ञानिक, कौन? डार्विन। सब, मैं उसको सब बुद्धिमान बोलते हैं, मैं वो इंसान को सबसे बड़ा दुनिया का मूर्ख इंसान बोलता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान तो मैं वही डार्विन को बोलता हूँ। अरे क्या, एक बात बताओ, जब मनुष्य बन रहा था तो क्या डार्विन वहां था? जब परमेश्वर मनुष्यों का आकार दे रहा था, बना रहा था, आदम को बनाया, तो क्या डार्विन वहां था? है? था क्या? नहीं था भाई। है? याद रखना, पहले बंदर परमेश्वर ने बना दिया, फिर मनुष्य को अलग से बनाया। सारे जीव जंतु को परमेश्वर ने बना दिया, उसके बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने हाथों से, ना कि बंदर से। कोई इंसान, आप और मैं बंदर से नहीं आए हैं, हम लोग, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। कल के आप और हमारे बच्चे देखेंगे, अच्छा हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या भाई, क्या मूर्खता की बात में आप सब लगे हो? बंदर बंदर था, मनुष्य मनुष्य था, बंदर बंदर है, मनुष्य मनुष्य है, बंदर बंदर रहेगा और मनुष्य मनुष्य रहेगा। चल ठीक है, बंदर का भैया पूछ था, कहाँ है आपका पूछ? कहाँ चला गया है? चेक करिए जरा अपने पीछे मुड़कर, देखिए पीछे मुड़कर कहाँ गया मेरा पूछ, हाथ डालिए। क्या फालतू का फिलॉसफी, सब अलग अलग से सिद्धांत लगा रखे हैं सब लोग।
अरे भैया, पर मनुष्य को परमेश्वर ने अलग से बनाया। पहले बंदर, याद रखना, बंदर को नाम किसने दिया? खुद आदम ने दिया। याद रखना, खुद बंदर का नाम खुद आदम ने ही, मनुष्य ने ही बंदर का नाम रखा है। मंकी, बंदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज भी आप और हम ये सब पढ़ते आ रहे, हमारे बच्चे पढ़ते आ रहे, कोई बात नहीं, पढ़ने दो, लेकिन अपने बच्चों को सिखाओ बंदर बंदर है और इंसान इंसान है। परमेश्वर ने इंसान को अलग से बना, अपने हाथों से बंदर को बोलकर बनाया है, सारी जीव जंतु बन जाओ, हो गए पैदा। लेकिन परमेश्वर ने खुद आपको और मुझे अपने हाथों से सेव किया है, आकार दिया है, श्वास फूका है हमारे नथनों में। तो बंदर बंदर है और इंसान इंसान है। डार्विन के इस सिद्धांत को छोड़ो, परमेश्वर के सिद्धांत को पकड़ो। ये एक अंधविश्वास। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? दूसरी बात, तीसरी बात, दिनों को खास मानने का अंधविश्वास। दिन को, जो दिन होता है, डे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब दिनों को खास मानने का जो है अंधविश्वास। दिनों में क्या रखा है भाई? कोई बोलता है सोमवार को सही है, कोई बोलता है मंगलवार सही है, कोई मंगलवार बुधवार सही है, कोई बोलता है शनिवार को सही है, शनिवार को शनिवार सही, संडे सही। मतलब क्यों खास क्या है भैया? याद रखना, सोमवार से लेकर रविवार तक किसने बनाया है? हमारे परमेश्वर ने। मंडे टू संडे किसने? हमारे परमेश्वर ने बनाया है। तो हर दिन शुद्ध है, कोई दिन अशुभ नहीं है। ये अशुभ है, पंडित लोग बोलते हैं ना, ये दिन अशुभ है, ये दिन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंडे टू संडे परमेश्वर ने पूरे दिन को बनाया है, पूरे दिन शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं होता है। ये हमारा सोच शुद्ध और अशुद्ध है, हमारा सोच अशुद्ध है, इसलिए हमारा सब दिन अशुद्ध रहता है। ठीक है ना? ये दिन में शादी करना है, वो दिन में शादी करना है, सोमवार को शादी करो अच्छा रहेगा, दिन भाई क्या है ये? अरे कभी भी करो, दिन को करो, रात को करो, क्या ये अंधविश्वास है? अगर आपका जो संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है ना, आपका हर दिन अशुभ रहेगा, मैं सीधा बोलता हूँ। लेकिन आपका अगर संबंध परमेश्वर के साथ सही रहेगा ना, तो आपका क्या सब दिन शुद्ध रहेगा। चौथी बात, समय को मानने का अंधविश्वास। समय को, टाइम, एक निश्चित समय, 10:10, 5:05, 12:12, 12:30, पंडित लोग बोलते हैं ना, कोई लोग, इतने टाइम में शादी हो जाना चाहिए। क्यों? 10:10 में शादी होना है, 10:15 में हो जाएगा, क्या शुभ हो जाएगा भैया? क्या गलत हो जाएगा बताओ तो मुझे। क्यों? कोई समय खराब या सही नहीं होता, ये आपका सोच सही और खराब है। अपना सोच सही करिए। इतने टाइम में ग्रह प्रवेश करना है, इतने टाइम में यहाँ जाना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में पूजा हो। क्या भाई, किसी टाइम में करो ना, क्या प्रॉब्लम है? परमेश्वर ने हर टाइम क्यों बनाया है? क्या 24 घंटा परमेश्वर ने बनाया है? क्यों 12 घंटा परमेश्वर ने बनाया? 12 घंटा आपने बनाया क्या? शैतान ने बनाया क्या? परमेश्वर पूरा 24 घंटे बनाया। हर एक दिन शुद्ध होता है, हर एक टाइम शुद्ध होता है, हर एक सही शुद्ध होता है। बस आप परमेश्वर के साथ रहिए, ठीक है ना? किसी वक्त खराब या बुरा नहीं होता, बोलते हैं ना, ठीक है ना, कि मेरा वक्त अभी नहीं आया। बोलते हैं ना, आज एक नया ट्रेंड चले कुछ दिन पहले, आप सबको पता है, अपना टाइम आएगा। क्या भैया, अपना टाइम आता नहीं है। मेरा भी समय आएगा, मेरा भी वक्त आएगा। आपका हर एक वक्त आ गया है, समझ आ रहा? ऐसे लोग सुन लो, हर एक वक्त आ चुका है आपका, हर एक वक्त आपका है, हर एक चीज शुद्ध, हर एक वक्त सही है, कोई खराब नहीं होता। बस शर्त इतना है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना है। बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों के लिए, दिन और तारीख को एकदम खास बना कर। अरे हर दिन सही है भाई, कोई भी टाइम में मिलो, गलत क्या है? सब तो परमेश्वर ने बनाया है। जिसके पास यीशु है, एक बात सुन लो, कान खोलकर जिसके कानों सुन ले, जिसके पास यीशु है उसका हर एक दिन और उसका हर एक समय शुद्ध है, सही है। समझ आ रहा कि नहीं यार? जिसके पास यीशु है उसका हर एक दिन और समय सही है। हालेलुया, बहुत अद्भुत बात है। सुन लो और सीख लो कुछ सही बातों को, और ऐसे बातों को मानकर आप और मैं मूर्ख बन गए। ये मैं नहीं, परमेश्वर बोलता है। और एक, हम परमेश्वर को क्रोध होकर लेते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पांचवी बात, उल्टा चप्पल रखना। ये भी एक बुजुर्गों द्वारा चला आ रहा है। उल्टा चप्पल, भाई चप्पल उल्टा हो या सीधा हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं नुकसान होता है, क्या बोलते हैं, हानि होता है। क्यों भैया?
चप्पल के उल्टा होने से क्या है? आप पहले आए कि चप्पल पहले आया? चप्पल उल्टा होने से क्या नुकसान होता भाई? प्रॉब्लम क्या है? चप्पल सीधा करो या चप्पल उल्टा करो, अशुद्ध होता है, अपशगुन होता है भैया। मैं ठीक है, तो चप्पल उल्टा रखो, चप्पल सीधा रखो, उससे कुछ नहीं होता है भाई। चप्पल चप्पल है, आप हो, आपका संबंध बस परमेश्वर के साथ सही होना है। चप्पल उल्टा सीधा रखने से जो बोलते हैं ना, जो औरत लोग, बुजुर्ग लोग बोलते हैं, उनके सामने ही चप्पल रखो उल्टा उनके सामने ही चप्पल उल्टा रखो, ठीक है। तो ये 5 बातें, ठीक है ना, अभी 5 ही बातें बता रहा हूँ। अभी और आऊँगा ऐसे ऐसे अंधविश्वास को लेकर, ऐसी और अंधविश्वास को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, ठीक है। तो जांचिए, परखिए। ये पार्ट 1 है अंधविश्वास का। अभी और अंधविश्वास में मैं धीरे धीरे आऊँगा। हर एक अंधविश्वास को देखिए, जानिए, समझिए। क्या हम इस अंधविश्वास को मानकर परमेश्वर के क्रोध को तो नहीं ले रहे हैं? परमेश्वर को क्रोध को तो नहीं ले रहे हैं? और क्या हम मूर्ख तो नहीं बन गए? जांचिए, चेक करिए, परखिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए। आपका संगति प्रभु के साथ होना है, आपका संबंध प्रभु के साथ होना है। ये सब चीज़ें, ये सब बातें शुभ होंगी, ठीक है ना। तो काली बिल्ली से अशुभ अशुभ नहीं होता है। आप परमेश्वर के साथ रहिए। काली बिल्ली सब रहने दो। 100 काली बिल्ली रखो, कोई टेंशन नहीं है। 100 काली बिल्ली रास्ता काटे, कोई मतलब नहीं होता उससे। मनुष्य पहले बंदर था, मनुष्य मनुष्य था, बंदर बंदर था। आप हो, बंदर बंदर है। आप बंदर को अपना बाप बनाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंदर बंदर है भैया, और मनुष्य मनुष्य है, ठीक है ना। दिनों को खास मत मानिए, हर दिन आपके लिए खास है। प्रभु की संगति आपके साथ होना चाहिए। हर एक दिन आपके लिए शुद्ध है। समय को, डेट, टाइम को खास मानना भैया। हर एक टाइम आपके लिए शुद्ध है। आप सिर्फ परमेश्वर के साथ रहिए, ठीक है ना। 5वीं बात वो है चप्पल उल्टा करना। तो चप्पल उल्टा रखो, चप्पल सीधा रखो, कोई अशुद्ध नहीं होता। चप्पल चप्पल है, आप हो, उसके कुछ उल्टा सीधा होने से आपके साथ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है भैया। अगर ऐसा तो फिर चप्पल पहनना बंद कर दो। अगर चप्पल इतना ही खास लगता है तो चप्पल पहनना बंद कर दो आज के बाद, ठीक है। तो ये सब परमेश्वर की बातों को जानिए, इससे कुछ नहीं होता है। आप परमेश्वर के साथ रहिए, आपका सब कुछ, पूरी ज़िंदगी आपका शुद्ध है। हालेलुया। तो आप सबको आशीष दें ऐसी। और मेरा और अगर चाहते हैं कि मेरा और पार्ट चाहिए आप लोग को, तो कमेंट बॉक्स में यस करके लिख दीजिए। आगे मेरा और अभी अंधविश्वास के बारे में और बात करूँगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। और ऐसी ऐसी सही बातों को और जानने के लिए, सीखने के लिए मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक अच्छे से पहुंचने पाए और आप सही बातों में, अच्छी बातों में आगे बढ़ने पाए। गॉड ब्लेस यू।